ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ना था लेटर ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? जो आम टर्म में हम एलसी बोलते हैं, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जब हम बैंक में जाते हैं कोई भी पेमेंट्स के लिए तो एलसी का नाम सुनने में आता है। तो ये एलसी होती क्या है बेसिकली आज देखेंगे। एंड देन फ्लो ऑफ एलसी, और उसका फ्लो क्या होता है थोड़ा सा उसको देख लेंगे कि किस तरह से फ्लो का भी होती है ये सारी ट्रांजेक्शन जो है। और फिर टाइप्स ऑफ एलसी कौन कौन सी होती हैं इनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं और थोड़ा इनको गो थ्रू कर लेते हैं। तो व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, जैसे हम पढ़ते सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होती थी, लेट्स सपोज बायर था, सेलर के पास जाता है, उसको पेमेंट करता है, कैश में करता है या जो भी है मेथड है उसका, तो गुड्स परचेज कर लेता है। इस तरह से एक सिंपल ट्रांजैक्शन होती थी कि बायर सेलर के पास गया, सेलर को कैश दी, पेमेंट दी और गुड्स उसने ली और वो बाय करके घर ले आया। ये सिंपल एक ट्रांजैक्शन हो रही थी। लेकिन अगर लेट्स सपोज बायर जो है किसी और कंट्री में और सेलर किसी और कंट्री में, तो फिर क्या ट्रांजैक्शन कैसे होगी? जैसे लेट्स सपोज हम पाकिस्तान में हैं और चाइना में किसी सेलर के पास से कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं। अब क्या होगा, बायर इधर बैठा हुआ है पाकिस्तान में और सेलर किधर है जी, चाइना में। ठीक है, बायर क्या करेगा, ये बैंक के पास जाएगा, अपने बैंक के पास जाएगा अपने कंट्री में, पाकिस्तान में बैंक के पास जाएगा, इसको कहेगा कि एप्लीकेशन देगा इसको एलसी ओपन करने के लिए कि मेरी एक एलसी की एप्लीकेशन है, मैं एक एलसी ओपन करना चाह रहा हूँ, किसी सेलर के नाम पे एलसी सेंड करना चाह रहा हूँ। अब ये क्या होगा कि पाकिस्तान से ये बैंक ट्रांजैक्शन करेगा बेनिफिशियरी बैंक से, जिसको एडवाइजरी बैंक भी बोलते हैं। जो फॉरेन बैंक होगा एडवाइजरी बैंक कहलाएगा और इसको बेनिफिशियरी बैंक भी बोलते हैं। ये एलसी विद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ये फॉरेन बैंक में भेज देगा और फॉरेन बैंक वाला सेलर को बताएगा कि आपके नाम से एलसी आई हुई है, इस एलसी को ओपन करवा लिया जाएगा। सेलर इस एलसी को ओपन करवा देगा। इस तरह से एक ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, बायर आप एलसी ओपन कर एलसी के डॉक्यूमेंट्स देता है, अपने बैंक के पास रिक्वेस्ट देता है, एप्लीकेशन देता है कि मैं बायर से चीज़ें गुड्स परचेज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे काइंडली बायर वाले बैंक को एक एलसी मेरे नाम पे ओपन करवा दें, जो मेरे सेलर को पेमेंट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट होगा। बेसिकली ये क्या है, आपने क्रेडिट होता है कि बैंक दरमियान में आके क्रेडिट ट्रांजेक्शन करवा रहा होता है, आप फिजिकली उसको कैश नहीं दे रहे और क्रेडिट के तौर पे एक ट्रांजैक्शन हो रही है जिसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक लेटर होता है जिससे बैंक जो है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन करवाता है बायर और सेलर के दरमियान। ठीक है, अब ये फ्लो कैसे होगा, इसको फ्लो को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट कैसे होती है। बेसिकली इसने एलसी किया, बैंक में चली गई, उसने सेलर को बता दिया, तो अब सेलर क्या करेगा, सेलर करेगा इसको डॉक्यूमेंट्स देगा और इसके साथ वो कार्गो, सेलर जो है कार्गो को कांटेक्ट करेगा, फ्रेट फॉरवर्डर को, उसको अपनी गुड्स जो है वो उसको शिपमेंट करवाएगा यहाँ से और साथ में डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में सबमिट कर देगा। जैसे ही बैंक में वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा तो इसको पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। ये डिपेंड करता है, आगे काइंड्स भी पढ़ लेते हैं हम। काइंड्स पे डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ कंडीशन पेमेंट है वो कंडीशन ऑफ पेमेंट जो है डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है कि वो बैंक उसको पेमेंट कर देगा। अब सेलर जो है ये जिसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए इसने बेसिक भेज दिए इस बैंक में, पाकिस्तान वाले बैंक में, अपने बैंक में इसने सबमिट किए जहाँ पे एलसी ओपन हुई थी। उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए जो उसने शिपमेंट की कार्गो से,
कार्गो वाले ने इसको क्या किया, लेटर ऑफ लेडिंग दी है, सॉरी बिल ऑफ लेडिंग। कार्गो क्या करता है, बिल ऑफ लेडिंग देता है सेलर को, सेलर इनवॉइसेस बिल ऑफ लेडिंग और अदर डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देता है बैंक में उस एलसी के अगेंस्ट, उस एलसी के अगेंस्ट उसको पेमेंट रिलीज हो जाती है। और जैसे ही ये वाला बैंक जो है फिर उस डॉक्यूमेंट्स को भेजता है कंसर्न बैंक से जिसने एलसी ओपन करवाई होती है, और ये वाला बैंक जो पाकिस्तान में बैंक होगा वो बायर को कहेगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, और वो डॉक्यूमेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स लेगा और कार्गो से राब्ता करके अपनी शिपमेंट लेगा। गुड्स जो है वो कार्गो से लेगा, जो उसके पास बिल ऑफ लेडिंग और डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे इनवॉइस वो इसको देगा, और कार्गो से वो अपनी शिपमेंट ले लेगा। इसी के दौरान जैसे ही यहाँ से डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा और इसकी पेमेंट भी कर देगा अपने बैंक को, और ये बैंक देन इसको पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से एक ट्रांजैक्शन होती है बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट की, कि बायर्स जो है एप्लीकेशन देता है बैंक को, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा बिटवीन द सेलर एंड द बायर। बायर को ये रिस्क है कि मैं अगर पैसे भेज दूं और ये मुझे गुड्स ना भेजे तो एक रिस्क इन्वॉल्व है, और सेलर को रिस्क ये इन्वॉल्व होता है कि मैं अगर लेट सपोज इसको गुड्स भेज दूं और मे भी ये मुझे पेमेंट ना करे, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बैंक दरमियान में बैंक इन्वॉल्व होते हैं। फिर ये बायर जाता है अपने बैंक के पास, अपने कंट्री में एक बैंक के पास, कि मैं फलानी कंट्री से चीज़ें मंगवाना चाह रहा हूँ, गुड्स परचेज करना चाह रहा हूँ, तो आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दें बेनिफिशियरी के नाम पे। वो बेनिफिशियरी जो सेलर है इसके नाम पे वो लेटर ऑफ क्रेडिट चला जाएगा। ये बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा उस कंट्री में बैंक में, बेनिफिशियरी एडवाइजरी बैंक होगा। ये बैंक की ब्रांचेस भी होती हैं अपनी, जो कंट्री में ब्रांच है मे बी इनकी अपनी ब्रांच भी हो और मे बी वो किसी और बैंक के साथ लिंक में हो। तो इस तरह से ये जो है बेनिफिशियरी बैंक को अप्रोच करेगा और एलसी डॉक्यूमेंट्स इसको भेज देगा। ये एलसी डॉक्यूमेंट्स बताएगा अपने सेलर को कि आपके नाम पे एलसी आई है, तो एलसी जैसे ही आएगी वो इसका कार्गो को शिपमेंट बुक करवाएगा और बिल ऑफ लेडिंग लेके सारे डॉक्यूमेंट्स दे के बैंक को सबमिट कर देगा। जैसे ही बैंक को सबमिट करेगा तो पेमेंट ड्रा करवा लेगा। अब ये बैंक डॉक्यूमेंट्स रिवर्स कर देगा पाकिस्तान बैंक में, ठीक है। ये बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये कंसर्न बैंक को ये सेलर देगा अपने बैंक को, वो बैंक पाकिस्तान वाले बैंक को भेज देगा, और पाकिस्तान वाला बैंक जो है वो बायर को कहेगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स इसको देगा और ये बायर इसको बैंक को पेमेंट कर देगा, और ये डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी शिपमेंट उधर से क्लियर करवा लेगा पोर्ट से। तो इस तरह से ये एक फ्लो बनता है पूरा ट्रांजैक्शन का। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इज देयर एनी इशू? ओके, तो ये इस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ट्रांजैक्शन की जाती है बिटवीन द बायर एंड सेलर्स। हम आप देख लेते हैं जी कि टाइप्स ऑफ कौन कौन सी टाइप्स हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की। टाइप्स क्या हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट में टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट में कंफर्म्ड एलसी। व्हाट इज कंफर्म्ड एलसी? ये टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 है जी कंफर्म्ड एलसी। कंफर्मेशन बेसिकली होता क्या है कि जो एक पाकिस्तान से लेट्स सपोज एक बैंक ने एलसी सबमिट की किसी दूसरे बैंक ऑफ फॉरेन कंट्री में, तो वो बैंक उसकी बैंक की एलसी जो है वो उसको रेटिंग उसकी बैंक की लो होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं करता कि ये इसकी एलसी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग जो बैंक की जो इशू हो रही होती है, क्रेडिट रेटिंग उसकी लो होने की वजह से वो बैंक की एलसीज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर क्या होता है कि दरमियान में एक बैंक आता है। लेट्स सपोज ये पाकिस्तान में एक बैंक है
और ये फॉरेन में बैंक है। ये जो बैंक ने एलसी भेजी इसको, अभी इस बैंक की रेटिंग डाउन होने की वजह से ये बैंक, फॉरेन वाला बैंक कहेगा कि नहीं, मैं इसकी बैंक की एलसी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर क्या होगा, दरमियान में एक बैंक आएगा जो कंफर्मेशन देगा, गारंटी देगा इस बैंक को कि अगर कोई इशू हुआ तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ये थर्ड बैंक गारंटी देगा, कंफर्मेशन देगा एलसी की। तो ये कहलाता है कंफर्म्ड एलसी। अगर किसी एलसी में ऐसी इशू था और किसी बैंक ने कंफर्म किया हुआ तो वो टाइप ऑफ एलसी क्या कहलाएगी, कंफर्म्ड एलसी। कि इसकी पेमेंट कंफर्म है और इसने बैंक में गारंटी दी है, दरमियान में एक और बैंक इन्वॉल्व है, थर्ड बैंक इन्वॉल्व है जिसने इसको कंफर्मेशन दी हुई है। such sort of LC is called confirmed LC। देन आ जाता है इररिवोकेबल LC। इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है जी? इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जब आपने कैलसी एक टाइम ओपन करवा ली, एप्लीकेशन दे के एलसी ओपन करवा ली, अब इसमें आप चेंज नहीं करवा सकते, अमेंडमेंट नहीं हो सकती, नॉट अमेंडेड एंड कैंसल्ड। इररिवोकेबल एलसी ना तो अमेंड होगी ना कैंसिल होगी। जब एक दफा ओपन होगी तो उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो ना तो अमेंड हो सकती है ना वो कैंसिल होंगी, ना एलसी कैंसिल होगी। तो सर इस तरह की जो एलसी ओपन की जा रही होगी उसको हम कहेंगे इररिवोकेबल एलसी। देन थर्ड आ जाता है रिवोकेबल। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, ये उसके रिवर्स हो जाता है। इसमें अमेंडमेंट कैन बी अमेंडेड, इसको अमेंड किया जा सकता है और कैंसिल। ठीक है, इररिवोकेबल के रिवर्स है कैन बी अमेंडेड और कैंसल्ड। इस किस्म की जो इस काइंड की जो हम एलसी ओपन करवा रहे होंगे रिवोकेबल है, तो उसको हम चेंज अमेंड भी कर सकते हैं और उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। फोर्थ आ जाता है जी साइट, साइट क्रेडिट। ये एलसी बोल रहे हैं इसको भी, लेटर ऑफ क्रेडिट साइट। साइट लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, इसमें पेमेंट जो होती है, जैसे ही वो बैंक में, जैसे हम बात कर रहे थे कि सेलर बैंक ने, जो सेलर कंट्री में था, लेट्स सपोज हम बात कर रहे थे चाइना में था सेलर बैंक था, सॉरी सेलर था। उसने अपने बैंक को जैसे ही डॉक्यूमेंट्स दिए, जो हम बात कर रहे थे, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स देता है, इसने बिल ऑफ लेडिंग और इनवाइस वगैरह दी, साथ ही इसने क्या हुआ, पेमेंट रिलीज कर दी इसकी। ठीक है, जैसे इसने बिल वगैरह के लिए इसको दिए बैंक को, तो इसने साथ ही, ये फॉरेन का बैंक है, उसने इसको पेमेंट रिलीज कर दी सेलर को। ठीक है, तो इस तरह की कहते हैं साइट क्रेडिट एलसी की, उसी टाइम साइट पे पेमेंट हो जाती है, उसी के साथ ही जैसे बिल पे उसने सबमिट किया तो उसको साथ ही पेमेंट कर दी जाती है। इसके बरक्स अगर हम सेकंड आप देखें, फिफ्थ काइंड देखें, फिफ्थ टाइप ऑफ एलसी देखें, तो उसमें उसको कहते हैं जी टाइम क्रेडिट, या बोलते हैं असेंस, असेंस क्रेडिट, असेंस ऑब्लिक टाइम क्रेडिट।
असेंस टाइम क्रेडिट एलसी में क्या होगा जी, इस टाइप ऑफ एलसी में अब कोई ना कोई कंडीशन होगी, टाइम मेंशन होगा किस टाइम पे पेमेंट की जाएगी, आया जब शिपमेंट डिलीवर हो जाएगी तब पेमेंट होगी, या आपने एडवांस उसको पेमेंट करनी है, कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। या उसमें ये हो सकता है कि लेट्स सपोज आपको शिपमेंट आ गई तो आप 90% जैसे ही उसने वहाँ से शिपमेंट डिस्पैच कर दी डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने पे, तो आपने शिपमेंट आपको रिसीव होगी, आपने 90% उसको पेमेंट रिलीज कर दी, और 10% आप उसको डॉक्यूमेंट जब आप उसके पास पहुंच जाएंगे देन आप उसको 10% पेमेंट रिलीज कर देंगे। कोई भी इस तरह की इस नेचर की कंडीशन हो सकती है, तो उसको असेंस टाइम या टाइम क्रेडिट कहते हैं, कि कोई ना कोई इसमें टाइम मेंशन होता है कि इस टाइम पे पेमेंट होगी, कंडीशन होती है टाइम पे। तो इस टाइप ऑफ एलसी को हम कहते हैं असेंस टाइम क्रेडिट एलसी। अनदर काइंड ऑफ एलसी इज बैक टू बैक, बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी क्या होगी जी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम डायग्राम में ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके इसकी। लेट्स सपोज इसमें एक एप्लीकेंट था, इसने अपने बैंक को अप्रोच किया फॉर एलसी, एलसी के लिए इसने बैंक को अप्रोच किया। अब इसने फॉरेन बैंक में, सॉरी बेनिफिशियरी, इस बेनिफिशियरी के नाम पे इसने एलसी ओपन करवाई है। ठीक है, अब ये बेनिफिशियरी अपने बैंक के पास जाता है, ये कहता है मेरे जो एलसी आई है इस एलसी को आप रख लें, और इसी के अगेंस्ट मैंने भी एक बंदे को पेमेंट करनी है। वो कहता है मैंने एक अदर बंदे को पेमेंट करनी है, आप उसके नाम पे एलसी ओपन कर दें, तो बेनिफिशियरी सेकंड के नाम पे वो एलसी ओपन करवा देगा। ठीक है, एप्लीकेंट वन गया बैंक के पास, इसने बेनिफिशियरी के नाम पे एलसी ओपन कराई, ये जो एलसी इसने इसको बेनिफिशियरी को दी वही एलसी के अगेंस्ट उसने अपने बैंक के, जिसके बैंक को फॉरेन वाले बैंक को एलसी गई होगी, जिसने एलसी ओपन की होगी, वो उसके पास अपने बैंक के पास बेनिफिशियरी अपने बैंक के पास जाता है, कहता है कि मेरी एलसी जो है इसको आप रख लें और इसके अगेंस्ट मैंने किसी और को पेमेंट करनी है, सेकंड बेनिफिशियरी को आप इसकी पेमेंट कर दें, तो उसके नाम पे एलसी ओपन कर दें, तो ये उसी के बेस पे एक सेकंड एलसी ओपन करवा लेता है, तो ये कहलाती है बैक टू बैक एलसी। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इज देयर एनी इशू? बैक टू बैक एलसी, नंबर 7 टाइप है जी विद रिकॉर्स एलसी। विद रिकॉर्स एलसी में क्या होगा जी, इसमें जैसे हमने बात की थी कि फॉरेन बैंक बेनिफिशियरी है,
ये अपने बैंक के पास जो सेलर है, लेट्स सपोज ये सेलर है, सेलर ने जैसे ही बैंक को डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जैसे इसने बैंक को डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो इसने साथ ही उसको पेमेंट दे दी। जैसे इसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उसने साथ ही पेमेंट कर दी, बैंक ने इसको पेमेंट कर दी। अब जैसे हमने वो पूरा एक फ्लो देखा था कि फॉरेन बैंक जो होता है, फिर जिस कंट्रीज ने उसने अप्रोच एलसी ओपन करवाई होती है उसको अप्रोच करता है, उसको डॉक्यूमेंट देता है, देन वो बैंक उसको फॉरेन वाले बैंक को पेमेंट करता है। इस बैंक को तब पेमेंट होगी जब ये कंसर्न बैंक जिसने एलसी ओपन करवाई है उसको डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, देन इसको पेमेंट होगी। और ये बैंक को कब पेमेंट होगी? जब ये बायर जो है डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा इससे, तो ये इसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, ये फ्लो में हमने देखा था। अब इश्यू क्या विद रिकॉर्ड्स एलसी में क्या है कि ये जो बेनिफिशियरी ने एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन टू दिस बैंक इसने पेमेंट ड्रा कर ली। अब ये कहेगा कि मैं लायबल नहीं हूं, इसकी लायबिलिटी होगी, सॉरी इसमें विद रिकॉर्ड्स में क्या होगा जी, वो लायबल होगा। लायबिलिटी होगी कि अगर लेट्स सपोज ये बैंक इसको पेमेंट नहीं करता या ये बायर इस बैंक को पेमेंट नहीं करता, देन इस बैंक को पेमेंट नहीं होती, तो फिर क्या होगा, ये इसकी लायबिलिटी होगी कि ये इसको पे करे। विद रिकॉर्ड्स टाइप अगर विद रिकॉर्ड्स एलसी होगी तो ये बेनिफिशियरी लायबल है फॉर पेमेंट। अगर कोई इशू आ जाता है पेमेंट में तो ये लायबल है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं विद रिकॉर्ड्स एलसी। इसके साथ 8 नंबर पे हम देखें तो टाइप ऑफ जो है वो विद आउट, अनदर टाइप ऑफ एलसी इज विद आउट रिकॉर्ड्स। इस टाइप ऑफ एलसी में क्या होगा, बेनिफिशियरी, उसमें हमने पढ़ा था विद रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि लायबल है, इसमें लायबिलिटी नहीं होगी। ये बैंक से पेमेंट ली बेनिफिशियरी ने और कहा कि आप जाने और ये जिसने बैंक ने एलसी ओपन कराई वो जाने, वो अपनी पेमेंट लेके साइड पे हो गया। अब उसकी लायबिलिटी नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई इशू आता है बैंक के ट्रांजैक्शन के दरमियान तो ये लायबल नहीं है, बेनिफिशियरी लायबल नहीं है, उसने पेमेंट अपनी ले ली और साइड पे हो गया। अब कोई भी इशू आता है तो इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है विदाउट रिकॉर्ड्स में। ठीक है, तो इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती उसकी। Okay, another type of LC is red clause LC. Red clause LC. रेड क्लॉज एलसी में क्या होता है कि एडवांस बिफोर शिपमेंट होता है। ये रेड क्लॉज एलसी क्या है, एलसी में एक क्लॉज होती है जो रेड इंक में लिखी होती है। तो रेड क्लॉज एलसी में जिस काइंड ऑफ एलसी में अगर रेड क्लॉज है तो वो क्या होगा कि बिफोर शिपमेंट एडवांस पेमेंट ले सकता है अपने बैंक से जाके, बेनिफिशियरी बैंक से जाके एडवांस पेमेंट ले सकता है बिफोर शिपमेंट। अब वो बैंक उसको पेमेंट कर देगा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, जो उसको इशू आ रहा है, उसने शिपमेंट तैयार करनी है और सबमिट करनी है तो उसके अगेंस्ट उसको बैंक एडवांस पेमेंट कर देता है। अगर किसी एलसी में रेड क्लॉज एलसी है, कोई ऐसी रेड क्लॉज अवेलेबल है जिसमें ये कंडीशन अवेलेबल है उसको एडवांस पेमेंट की जा सकती है बिफोर शिपमेंट, तो उस टाइप ऑफ एलसी का हम कहते हैं रेड क्लॉज एलसी, उसमें रेड क्लॉज होती है। और इसके साथ ही रेड क्लॉज के साथ एक ग्रीन क्लॉज एलसी होती है। अब इसमें तो एडवांस पेमेंट की थी रेड क्लॉज में, जिसमें रेड क्लॉज अवेलेबल है उसमें तो एडवांस की थी, इसमें सिर्फ एडवांस ले सकता था बिफोर शिपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, और फैसिलिटीज भी इसको दी जाएंगी, एडवांस
प्लस स्टोरेज प्लस इंश्योरेंस। ठीक है, तो इस टाइप की इसको मजीद जिसमें ग्रीन क्लॉज होगी, जिस एलसी में ग्रीन क्लॉज होगी उसमें एडवांस प्लस स्टोरेज प्लस इंश्योरेंस अदर फैसिलिटीज भी उसको अवेलेबल हैं। तो इस टाइप ऑफ एलसी में बेनिफिशियरी को ये एडवांस स्टोरेज और इंश्योरेंस की फैसिलिटीज भी मिलेंगी, और रेड क्लॉज वाली में सिर्फ एडवांस बिफोर शिपमेंट वो ले क्लेम कर सकता है, ले सकता है। अनदर टाइप ऑफ एलसीज एंड लॉस, one is revolving LC. Revolving LC. Another class of LC is revolving LC. Revolving LC में क्या होता है, लेट्स सपोज किसी एक बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरेन बैंक के फॉरेन किसी सेलर के साथ, उसने मंथली बेसिस पे कुछ शिपमेंट मंगवानी है और फिर पेमेंट करनी है, वो 3-4 माह या 3-4 साल उसका एक ट्रांजैक्शन चलनी है, लॉन्ग टर्म चलने वाली है, रेकरिंग बेसिस पे है, तो वो क्या करेगा, रिवॉल्विंग एलसी ओपन करवाएगा। रिवॉल्विंग एलसी में क्या होगा कि अब उसको बार बार जाके एलसी ओपन नहीं करवानी पड़ेगी, बल्कि वो क्या करेगा, उसी एलसी को रिन्यू करता जाएगा। अगर उसने रिवॉल्विंग एलसी ओपन करवाई होगी तो नई एलसी ओपन नहीं करवाएगा। नई एलसी की डेफिनेटली एक प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशंस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो एलसी ओपन होती है। लेकिन अगर उसने रिवॉल्विंग एलसी ओपन करवाई होगी तो हर टाइम उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा वो प्रोसीजर, वो जस्ट उसी एलसी को रीन्यू करवाएगा और अगली ट्रांजैक्शन कर लेगा। तो इस तरह की जो टाइप ऑफ एलसी होगी वो कह रहा है कि रिवॉल्विंग एलसी, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म आपने ट्रांजैक्शन करनी है और इंस्टॉलमेंट में ट्रांजैक्शन करनी है। कोई आपने पहले 1 साल में कुछ कर ली या 1 महीने में पहले कुछ कर ली, फिर सेकंड में कुछ कर ली, थर्ड में कुछ कर ली, तो उसके लिए आप इस तरह की अगर ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं तो आपको रिवॉल्विंग एलसी में जाना होगा, जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपको बार बार एलसी का प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बेसिकली ये आपको जनरल नॉलेज के तौर पे भी है, जो आपको डेली लाइफ में भी काम आएगा। अगर आप कहीं के कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको, अगर आप एक्सपोर्ट को डील कर रहे हैं, इंपोर्ट को डील कर रहे हैं, देन ये आपको सारा इल्म होना चाहिए, ये जो अब आज चीज़ें हमने डिस्कस की। और इन रिस्पेक्ट ऑफ जो रिस्पेक्ट टू अवर पेपर के सिलसिले में हमें ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कंफर्म एलसी क्या है, रिवोकेबल एलसी क्या है। अगर कोई एलसी के बारे में, टाइप ऑफ एलसी के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें आइडिया हो कि किस टाइप की एलसी को क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, वो टाइप ऑफ एलसी दे कि मैं भी पूछा ये कौन सी एलसी टाइप है, या एक्सपोर्ट के पर्पज़ के लिए लैपटॉप कौन सी पेमेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है या टर्म जो है वो यूज़ की जाती हैं, तो वो इस तरह से हम ये चीज़ें हमें इल्म में होनी चाहिए हमारे। तो आई होप कि आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होगा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम आज का वाइंड अप करते हैं हम इसी को। कल हम जो है एलसी की वैलिडिटी जो है वो आपके डिपेंड करता है कि आपने बैंक ने जो कंडीशंस हैं उसमें जो आपने वैलिडिटी ली होगी, ऑलमोस्ट ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी कंडीशन में आपने जो करवाई हुई है ओपन, उसकी वैलिडिटी क्या रखी हुई है। ऑलमोस्ट ये 3 माह होती है आई थिंक, तो उस पर डिपेंड करता है कि वैलिडिटी डेट उसमें मेंशन होती है, 2 और 3 मंथ्स में वो वैलिड होती हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती हैं। Am I right, Parasan?